संयोग है कि आज 20-21 वर्षों में पहला ऐसा सत्र है इसमें माननीय नेता और नए बिहार के विश्वकर्मा नीतीश कुमार इस हाउस में नहीं है। ओपोजिशन अब्दुल बारी सिद्दीकी जी ने कहा कि नीतीश जी आज हाउस में नहीं है। ये हम लोगों के लिए मतलब हम लोग भी आज ओपोजिशन भी उनकी कमी को संभल रहा है। जिसमें नीतीश जी नहीं है उसी दिन निशान जी पहला दिन हाउस में आ रहे हैं और उस दिन उनका हिस्सा प्रतिपक्ष को रहना चाहिए क्योंकि रेनी सीजन चल रहा है। मगर हो सकता है प्रायोरिटी और हो लाइफ में, हर को कभी कभी कोई ना कोई प्रायोरिटी रहती है। धर्मेंद्र प्रधान बिहार सरकार के मंत्री हैं, केंद्र सरकार, आप जाइए वहाँ प्रोटेस्ट करिए ना। आपके एमपी है ना भाई, आरजेडी के एमपी नहीं है। जब पढ़ते थे ग्रेजुएशन में पटना यूनिवर्सिटी में, हमारा भी जब सेशन लेट होता था तो बीसी को जाके कहते थे कि भाई हम लोग का सेशन कराई। बड़ी मेहनत से अपने बेटा बेटी को पढ़ाते लिखाते हैं और वो जब तैयारी करके जाते हैं तो उसका पेपर लीक हो जाता है। नहीं, काकरोच पार्टी के साथ नहीं हम लोग उन विद्यार्थियों के साथ हैं जिनके साथ जो है ये धर्मेंद्र प्रधान अन्याय कर रहे हैं। तेजस्वी जी को क्यों खोज रहे हैं? हम लोग सारे लोग हैं, तेजस्वी जी भी काम कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि तेजस्वी जी को सड़क से लेके सदन। देखिए, विपक्ष का तो काम ही है हंगामा करना। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। सरकार को घेरने के लिए सरकार का कोई गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो। हम 211 डिग्री कॉलेज यहाँ पर स्थापित किए, एक इतिहास बनाए हैं। उनको टेक्निकल एजुकेशन दिया जाएगा, उनको व्यवसायिक, तो वो चीज को अगर कर रहे हैं हम लोग, अब उनको उसमें भी कुछ नजर आ रहा है तो क्या। नमस्कार, वॉच न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनीष। आज मॉनसून सत्र का पहला दिन था और काफी हंगामेदार रहा क्योंकि विपक्ष ने आते ही तमाम मुद्दों पर आंदोलन करना शुरू कर दिया। और उसके बाद जब ये सत्र आज खत्म हुआ तो क्या कुछ कहते हुए नजर आए अशोक चौधरी, उर्मिला ठाकुर और संतोष सुमन। चलिए पहले आप उनके बयानों को सुनवाते हैं। सर आज मानसून सत्र का पहला दिन था, सब क्या कुछ एजेंडों पर बातचीत? आज तो बेसिकली हमारे काउंसिल में तो संयोग है कि आज 20-21 वर्षों में पहला ऐसा सत्र है इसमें माननीय नेता और नए बिहार के विश्वकर्मा नीतीश कुमार इस हाउस में नहीं है। तो जो लोग नीतीश जी के ऊपर उनके ऊपर आस्था रखते हैं, उनके विचारधाराओं पर आस्था रखते हैं, उनके लिए तो भारी दिन है कि एवरीबडी, इवन ओपोजिशन अब्दुल बारी सिद्दीकी जी ने कहा कि नीतीश जी आज हाउस में नहीं है। ये हम लोगों के लिए मतलब हम लोग भी आज ओपोजिशन भी उनकी कमी को संभल रहा है। बहुत इमोशनल है और बट संयोग ये है कि आज निशान जी का जन्मदिन और हाउस का पहला दिन, जिसमें नीतीश जी नहीं है उसी दिन निशान जी पहला दिन हाउस में आ रहे हैं और उस दिन उनका जन्मदिन। क्या तो ये एक संयोग हो बिहार के लिए, जो नीतीश जी को, निशान जी को एक बड़े नेता के रूप में देखता है और देखना चाह रहा है। उनके लिए एक महज एक जिसको बोलते हैं सुखद संयोग है। निशान जी को सब लोगों ने पूरी रैंक एंड फाइल, हमारे अब्दुल बारी सिद्दीकी जी वन ऑफ द मोस्ट सीनियर लीडर, जब मैं 2000 में आया था और इस सदन में बिहार विधान सभा में 2000 में राज्य मंत्री था, तो एक सीनियर लीडर थे और पार्लियामेंट्री अफेयर्स और फाइनेंस जैसा डिपार्टमेंट देखते थे। उनसे भी बहुत सीखे हैं। फिर हमारे विधान परिषद के उपसभापति 83 ईयर ओल्ड साहित्यकार, उन्होंने भी अपना उनको आशीर्वाद दिया, तो अच्छा रहा। और आज तो कंडोलेंस होने के बाद खत्म हो गया। बाकी ऊपर में हमारा विधायक दल की एनडीए की बैठक हुई, नेता प्रतिपक्ष नहीं पहुंचे तो कई सवाल आज भी ही मस्ट बी बिजी। ये हर कोई बहुत शॉर्ट है ना, रहना चाहिए। इफ यू सी कि रहना चाहिए, नेता प्रतिपक्ष को रहना चाहिए क्योंकि रेनी सीजन चल रहा है। मगर हो सकता है प्रायोरिटी और हो लाइफ में, हर को कभी कभी कोई ना कोई प्रायोरिटी रहती है। तो जरूर नहीं, अच्छी बैठक हुई। सब लोगों ने बात कहा है, सब लोगों ने कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हाउस में रहें। तो बहुत से नए नए बिल्स आ रहे हैं। आज भी कैबिनेट है 7 बजे से,
कुछ नए बिल्स आज भी आएंगे, अध्यादेश अभी कैबिनेट पास करेगा तो उन सब के लिए सब लोग मजबूती से स्टूडेंट के मुद्दे पर विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा क्या सवाल कर रहा है? है। ये नीट मामले के पेपर दिखा अरे भाई नीट का देखिए, इज दैट धर्मेंद्र प्रधान बिहार सरकार के मंत्री हैं। केंद्र सरकार आप जाइए वहां प्रोटेस्ट करिए ना, आपके एमपी है ना भाई, आरजेडी के एमपी नहीं है तो जहां है वहां ना प्रोटेस्ट कीजिएगा। रोड मार्च नहीं किया गया। हाँ तो वहां करिए ना जाके, यहाँ पर करने का क्या मतलब है आपका? कोई मतलब नहीं मॉडल है। यहाँ पर तो आप जैसे ही माहौल बना रहे हैं नीट के लिए, लेकिन सरकार, भारत सरकार नीट के परीक्षा में देखिए हर जगह पहले क्या था, पहले प्रिंट मीडिया था, फिर सोशल मीडिया आया, फिर अब सोशल मीडिया के बाद अब देखिए हमारे यहाँ यूट्यूबर्स आए, पहले स्थापित जर्नलिस्ट थे जो लोग कहीं ना कहीं जर्नलिज्म का काम किए थे वो आए सोशल मीडिया में, उसके बाद उनके साथ जो लोग मास कॉम पढ़े हैं वो आए। अब यूट्यूबर तो कुछ नहीं पढ़ा है, अजीब अजीब टाइप का सवाल पूछता है, जिस सवाल का न सर है न पैर है। तब क्या, जैसे जैसे सिस्टम बढ़ता है वैसे वैसे लोगों का, जो लोग है उनकी भी बढ़ती है। तब जैसे जैसे हम लोग टाइट हो रहे हैं, जो लोग अपोजिशन या जो दुष्प्रवृत्ति के लोग हैं नीट के खिलाफ, जो परीक्षा में प्रश्न पत्र चोरी करने में लगे, वो भी अपनी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। तो कैसे इसको बांधा जाए, इसकी सरकार लगी हुई है। हम लोग खुद भी तो चिंतित है, ऐसा तो है नहीं कि हम अपने आने वाले भविष्य के लिए चिंतित नहीं है। हम भी तो चाहते हैं कि बच्चों का समयबद्ध तरीके से परीक्षा हो, वो लोग परीक्षा खत्म करें और अपना वेस्ट नहीं हो, उनका ईयर बर्बाद नहीं हो। कौन नहीं चाहता? हम भी जब पढ़ते थे ग्रेजुएशन में पटना यूनिवर्सिटी में, हमारा भी जब सेशन लेट होता था तो बीसी को जाके कहते थे कि भाई हम लोग का सेशन से कर रही, क्योंकि हमारे बैच वाले सब आगे निकल जाएंगे। देखते हैं क्या कुछ मुद्दे आप लोग उठा रहे हैं। देखिए, आज हम लोग जो नीट का पेपर नहीं हुआ और जिस तरह से सरकार का रवैया है विद्यार्थी के साथ, आप देखते हैं कि 60% आबादी उन युवाओं का है जो बड़ी मेहनत करके, जिसके माँ बाप बड़ी मेहनत से अपने बेटा बेटी को पढ़ाते लिखाते हैं, और वो जब तैयारी करके जाते हैं तो उसका पेपर लीक हो जाता है और विद्यार्थी जब अपनी मांगों को लेकर जंतर मंतर पर धरना देता, लाठीचार्ज किया जाता है। उसी के खिलाफ आज हम लोग जो हैं, मैंने काकरोच पार्टी के साथ हैं आप लोग? नहीं, काकरोच पार्टी के साथ नहीं हम लोग हैं, हम लोग उन विद्यार्थियों के साथ हैं जिनके साथ जो है ये धर्मेंद्र प्रधान जी अन्याय कर रहे हैं। हम लोग जो है उनके इस्तीफे की मांग करते हैं। ऐसे निकल, हाँ, सोनम जी को भी जबरदस्ती उठा के ले गया, अब आमरण अनशन पर हैं। सरकार उनकी बातों की सुनवाई करनी चाहिए कि किस मांग को लेकर, उस पर कोई चर्चा नहीं, कोई बातचीत नहीं, और जबरदस्ती उनको उठा के तेजस्वी जी को क्यों खोज रहे हैं? हम लोग सारे लोग हैं, तेजस्वी जी भी काम कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि तेजस्वी जी को सड़क से लेके सदन में नहीं, यूरोप देखिए, वो आप लोग कहते हैं यूरोप में है, आप लोग को पता होगी हमारे नेता का जो है, आप लोग मिर्च मसाला लगा के मत बोला कीजिए। मैडम 551 मॉडल स्कूल का नाम जो है कि कलर भरवा कर दिया। बिल्कुल, सर क्या कहेंगे, आज मानसून सत्र का पहला दिन था, विपक्ष हंगामा कर रहा है। हंगामा देखने को मिला है। अब देखिए, विपक्ष का तो काम ही है हंगामा करना। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, सरकार को घेरने के लिए सरकार का कोई उनके पास ऐसा चीज नहीं है, इसलिए हंगामा करना आसान तरीका है। करने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चारों दिन अच्छा रहेगा और सरकार विधायिका जो भी विधेयक आएंगे उसको पास करेगा जो जनहित में है, और सरकार पूरी तरह स्वस्थ भी है और संख्या बल भी हमारे। सरकार ये कि शिक्षा का भगवाकरण हो रहा है, सभी सरकारी स्कूल अब आने दीजिए, जब विधेयक आएगा तो आपको ही पता चल जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, जनता के हितों के लिए काम होता है। सुधार कैसे हो शिक्षा में, कैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो। हम 211 डिग्री कॉलेज यहाँ पर स्थापित किए, एक इतिहास बनाए हैं। ये कोई भगवाकरण तो नहीं है, लेकिन बोलने वाले क्या बोलेंगे जब वो कुछ कर नहीं सकते हैं, तो इसी तरह की बातें। सरस्वती विद्या मंदिर 551 जो स्कूल बन रहा है, उसमें सर इसमें ये जो रंग आया है, देखिए, किसी चीज को आप किसी तरीके से देख सकते हैं, उनको वो भगवाकरण लगता है, जिसमें क्या कर सकते हैं। सरस्वती माँ सरस्वती के नाम से, विद्या की देवी के नाम से है, मॉडल स्कूल बन रहा है जिसमें बच्चे को हर तरह की शिक्षा दी जाएगी, उनको टेक्निकल एजुकेशन दिया जाएगा, उनको व्यवसायिक। तो वो चीज को अगर कर रहे हैं हम लोग, अब उनको उसमें भी कुछ नजर आ रहा है तो क्या। अब कलर से पता नहीं क्यों उनको डर लगता है, जैसे लगता है कोई लाल रंग देख करके कुछ लोग भड़क जाते हैं, उसी तरह से आपत्ति भी जताई है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। सदन में हम लोग सबने इसका स्वागत किया।
सर शिक्षा मंत्री तो सुना आपने किस तरीके से अशोक चौधरी का कहना है कि आज पहली बार ऐसा हुआ है कि इस सत्र में नीतीश कुमार की मौजूदगी नहीं रही और काफी ज्यादा भावुक भी है। और वही निशांत कुमार के जन्मदिन पर उन्हें बधाई देते हुए नजर आए। और वहीं पे उर्मिला ठाकुर का कहना है कि मॉडल स्कूल पे जो भगवा कलर किया जा रहा है उस पे सरकार पे गरजते हुए नजर आई। अब इस पे आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बने रहे हमारे साथ, देखते रहे वॉच न्यूज। धन्यवाद।